हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, हम खुद से भी पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने हैंड रिटन नोट से भी पढ़ते हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स से हम चीज़ों को देखते हैं, उनको रिफ़र करते हैं। लेकिन चूंकि ये आईसीटी का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको भी अपडेट रहना होगा और आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो आपको फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, वो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो सकता है। सिर्फ मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अलावा बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको आपकी एग्जाम की तैयारी में मदद कर सकती हैं, और ये वेबसाइट्स बिल्कुल फ्री हैं। हम लोग यहां पर जाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। हमें क्या चाहिए कि कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए कि हम उसको याद कर लें, रट लें और एग्जाम में दे आए, हमें कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ वेबसाइट्स जो आपके लिए ओपन सोर्स की हैं और बिल्कुल फ्री हैं, कुछ एक आध नाम है जो मैं लेके आपके सामने आया हूं। और आपको मैं बता दूं कि मैं भी इन पर रेगुलर विजिट करता रहता हूं, आपको पढ़ाने के लिए, बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरा कंटेंट ऑथेंटिक होता है। और अपने एग्जामिनेशन के टाइम में, जब मैंने नेट क्वालिफाई किया, उस टाइम भी मैं इन वेबसाइट्स पर विजिट करता था। तो अपने अनुभव से, चूंकि 6 से 7 बार नेट क्वालिफाई करने का अनुभव मेरे पास है, तो वो अनुभव और ये वेबसाइट्स मिलके ही आप तक कुछ एक नई चीज़ लाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि आपको ये बात समझ में आएगी कि इन वेबसाइट से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत सारे कंटेंट, अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो पेपर 2 के लिए भी बहुत सारे कंटेंट आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, आखिरी तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं बताऊंगा वो वेबसाइट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आप अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, जुड़े नहीं हैं टेलीग्राम के माध्यम से, तो टेलीग्राम के साथ साथ अब आपकी डिमांड पर मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, जो कि सिर्फ आपके लिए है, विच इज इंस्टाग्राम का है masroor.akhtar9। इसको आप जैसे ही सर्च बार में इंटर करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आएगी, मेरी फोटो लगी होगी और स्टडी आईक्यू का लोगो भी लगा होगा। तो आप चाहेंगे तो आप उसको क्लिक करके मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, और मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कि ये इंपॉर्टेंट है, एज ए एस्पिरेंट आपको ये जानना भी चाहिए कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि घर बैठे, क्योंकि हम मोबाइल का ज़माना है और हम मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। तो साथ ही साथ आपको कुछ वेबसाइट्स भी मैं बताता हूं जो कि ओपन सोर्स की है। सबसे बड़ी बात है कि ये ओपन सोर्स की है और बहुत ऑथेंटिक है। ठीक है, बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, आप कुछ भी उस पर डाल दो, मिल जाएगा उल जलूल, और उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी न किसी संस्था के द्वारा गवर्न की जा रही हैं, जिसमें पहली वेबसाइट जो है, और ये वही संस्था है जो आपके हायर एजुकेशन को चला रही है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूं, आपके प्रिपरेशन में ये वेबसाइट सबसे ज्यादा यूजफुल होगी आपके पेपर 2 के लिए। साथ ही साथ पेपर 1 के जो फैक्ट वाले यूनिट हैं, जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम, ये फैक्ट वाले यूनिट्स हैं। तो अब उससे जो क्वेश्चन बन रहा है, हायर एजुकेशन सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट में अवेलेबल एक डेटा से आते हैं। वो डेटा क्या है? वो डेटा है AISHE, आयशे कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है जो कि ऑल इंडिया सर्वे करती है, किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। इसी में आपको सारे डेटा मिलते हैं, कौन सी कमेटी कब आई, किस कमेटी ने क्या बात कही,
इस साल कौन सी कमेटी आई और इसने अपना क्या टारगेट रखा। जैसे कि आपको पता है ना, टारगेट वाले क्वेश्चंस कि ये टारगेट कब तक पूरा करने की बात कही गई है। तो हायर एजुकेशन में जो कमीशंस आए, जो कमेटीज आई हैं, उनके टारगेट, उनका डेटा, जैसे कितने % है, ठीक है, कितने % लोगों तक फायदा पहुंचाने की बात की गई है, या जैसे GER की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, मान लीजिए ये जैसे अभी 26.3 है, ये डेटा हमें कहां मिलेगा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का डेटा हमें कहां मिलेगा, यहीं से मिलेगा, आयशे से। अब ये बढ़ा के 50% करना है, कब तक, 2035 तक। हायर एजुकेशन के GER को बढ़ाकर 2035 तक कितना करना है, 50% करना है। ये डेटा हमें कहां से उठेगा, ये डेटा यहीं से मिलेगा, कहां से, आयशे। और ये जो रिपोर्ट है हर साल हायर एजुकेशन के लिए, ये रिपोर्ट हर साल निकलती है, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गया। अगर आपको एक डेमो देखना है तो आप जरूर ये रिपोर्ट डाउनलोड करें और इसमें देखें कि साल भर में जो भी इवोल्यूशन हो रहा है हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। तो हो गया ये ऑथेंटिक सोर्स, पहला सोर्स। दूसरा सोर्स है वो हमारे पास आता है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हम यूजीसी भी कहते हैं, 1956 में बनाई गई। इससे क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है हायर एजुकेशन सिस्टम की यूनिट में, पेपर 1 में हर साल एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता है। अब ये कहां आपको जरूरत पड़ेगी इसकी जरूरत आप पड़ेगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्री मॉक टेस्ट्स के लिए। और दूसरी बात, यूजीसी के जो स्कीम्स आ रही हैं या जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम, एक स्कीम है, अस्मिता स्कीम, ठीक है, जिसके तहत 22,000 किताबों को भारतीय 22 भाषाओं में ट्रांसलेट करने की बात कही गई है। और ये किसके किसके द्वारा हो रहा है, ये यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोऑर्डिनेशन से हो रहा है। तो ये एक अस्मिता योजना है। तो योजनाओं की जो बात है, यूजीसी बहुत सारी योजना चला रही है, सुरक्षा पखवाड़ा चला रही है, इसके अलावा एनईपी से तहत एनईपी सारथी योजना चला रही है, ठीक है। एनईपी सारथी क्या होता है, हो सकता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बूम पर है और ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है यूजीसी का, और ये क्वेश्चन आपसे नेट में हमेशा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूजीसी से भी, यूजीसी हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो दूसरी वेबसाइट कौन सी होगी, यूजीसी की होगी। और ये वेबसाइट क्या है, UGC.ac.in, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहां से खुल जा रहा है। अगली जो वेबसाइट है आपके लिए वो है AICTE की, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो तकनीकी शिक्षा को देखता है। और एक बात और मैं बताता चलूं आपको, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। किसका, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। किसका है ये, स्वयं का। और स्वयं में ये किसको देखता है, टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, ठीक है। तो इसके पास भी बहुत सारी बातें हैं, और चूंकि ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपको यहां से डिजिटल इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। आपको यहां से डिजिटल इनिशिएटिव भी देखने को मिलते हैं। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी विच इज डिजिटल इनिशिएटिव। यहां पर बात आएगी किसकी, डिजिटल इनिशिएटिव। जब आपको पढ़ना हो तो आपको AICTE की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात, जो अगली वेबसाइट हमारे सामने आती है वो है इंफॉर्मेशन विच इज इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। आपको पता ही है कि इनफ्लिबनेट से जो हमारे स्वयं प्रभा के चैनल हैं वो चलाए जा रहे हैं।
ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लिबनेट का ही सेंटर चला रहा है आपका शोध गंगा। ये शोध गंगा क्या है? ये डिजिटल रिपोजिटरी है, किसकी? इंडियन थेसिस की। मैंने थेसिस लिखा है क्योंकि थेसिस प्लूरल होता है और थेसिस आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको शोध गंगा मिलती है। और शोध गंगा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पीएचडी करने के बाद आपको रिसर्च प्रपोजल्स की जरूरत पड़ेगी। आपको रिसर्च प्रपोजल्स की जरूरत पड़ेगी और वो आपको, उसकी हेल्प आपको यहीं से मिलेगी। कहां से? शोध गंगा से। दूसरा, स्वयं प्रभा। जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है? जैसा कि हम जानते हैं 24/7 एजुकेशनल डीटीएच है। ठीक है, इसमें कितने चैनल आपको मिलते हैं? अभी ये बढ़ के 40 चैनल हो गए। ये भी कहां से देखे जा रहे हैं? इन्फ्लिबनेट से ही। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स के थ्रू ही ये गवर्न किए जाते हैं। तो एक वेबसाइट आपकी हो गई इन्फ्लिबनेट की। आप इन्फ्लिबनेट को खोलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। शोध गंगा खोल रहे हैं आप तो शोधगंगा.inflibnet.ac.in। इसके अलावा एनपीटेल, ठीक है, एनपीटेल की जो वेबसाइट है ये भी आपको पढ़नी है। किसके लिए? डिजिटल इनिशिएटिव के लिए। अब आती है बात दूसरी। ये पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 2 के लिए जो सबसे यूजफुल वेबसाइट है वो है ईपीजी पाठशाला, जो कि इग्नू के द्वारा है। यहां पर आपको पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ही डिटेल्ड वे में मिलेंगे। आप इससे ही तैयारी कर सकते हैं। पेपर 2 की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको पूरे कंटेंट यहां पे मिल जाएंगे। आप यहां जाएं, उस टॉपिक को डालें, जिस सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको पूरा कंटेंट इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। क्या नाम है? ईपीजी पाठशाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको अपने थंबनेल में रखनी चाहिए। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं जहां हम जल्दी से पहुंच जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, आप वो उनको एक थंबनेल बना के रख लें इन वेबसाइट्स को, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि प्रिपरेशन में ये सारी ही वेबसाइट्स आपको लेके जाएगी उन डेटास तक, या उन डेटा तक लेके जाएगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको वो वेबसाइट्स का पता चले। आसान है, इसमें कोई मुश्किल की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल और टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप रिपोर्ट्स पढ़ें, ठीक है, और जितनी भी वेबसाइट्स हमने दी हुई है ये सारी ही फ्री वेबसाइट्स है। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ये सारी वेबसाइट्स कैसी है? ओपन सोर्स की है। और सारी ही वेबसाइट्स किसी ना किसी गवर्नमेंट संस्था के द्वारा गवर्न की जा रही हैं। तो इसमें जो डेटा आपको मिलेगा वो बहुत ही प्योर डेटा मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं। 10 अक्टूबर को ये कोर्स बंद हो रहा है। ठीक है, और नए बैचेस भी स्टार्ट होंगे। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना तो मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं, मसरूर अख्तर सर, और यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सारे ही कोर्सेज पे। ये तो सिर्फ एक ही यहां पर मैंने लगाया है, लेकिन आपको सारे ही कोर्सेज पे ये अगर आप लगा देंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर लेंगे। ये प्रोमो कोड आपको लगाना है मसरूर अख्तर सर का, विच इज MASIR। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक यूजफुल न्यूज जो कि मैं भी यूज करता हूं। तो मुझे लगा कि आप तक ये संदेश पहुंचा देना चाहिए कि आप ये वेबसाइट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं मसरूर अख्तर, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे।